जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल AR सेंसर टाइल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं मेघालय पुलिस की। दोस्तों हम अभी एक नोटिस आया है मेघालय पुलिस की वेबसाइट पे। काफ़ी दोस्तों का डाउट है कि ये किस चीज़ का है, तो उसका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ, सॉरी दोस्तों, मैंने अभी काफ़ी दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं किया, उसकी कुछ वजह थी, मैं थोड़ा एडमिट था इसलिए नहीं कर पाया। अब से रेगुलर वीडियो आती रहेगी, डेली जो भी अपडेट रहेगी। अभी हम बात कर लेते हैं इस नोटिस की। ये भी नोटिस है दोस्तों। कुछ भाई दोस्त पूछ रहे थे कि मेघालय पुलिस का एडमिट कार्ड कब आएगा। दोस्तों मैंने पहले वीडियो एक बना दिया था, ये फिर नोटिस ये वो शॉर्ट्स में डाल दिया था कि 25 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डेट वगैरह भी बता दी मैंने, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इस नोटिस की। नोटिस के अंदर कुछ दोस्तों का डाउट था कि क्या है, तो दोस्तों हम इस नोटिस की आपको सीधी बात करते हैं। नोटिस के अंदर दोस्तों पूछा है कि मतलब कि पूछा इन कंट्रीब्यूशन टू दिस मेघालय MLB डेटेड शिलोंग, फिर ये जो भी है इसके अंदर बोला है कि देखो ये पूछा है इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट ऑन फर्दर वेरिफिकेशन देयर आर सम मोर कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेट इज डाउटफुल एंड questionable even through their roll numbers did not feature in the notice. addition in addition, who applied more once for the same post by using different phone number, which is against in advertisement guidelines, are heavily reported representative before CRB office Shillong on or before 17 before the 17th April, failing which their candidate will be rejected. Further, the verification of inauthentic candidate is going on through their process recruitment, and such verification candidate may be entirely rejected. Intermediate candidate may be terminated, rejected from the recruitment at any stage. Their name appear in the selection list. Therefore, candidates are advised to take the matter seriously as avoid inconveniences इनकन्वीनियंसेस जो भी है एंड लीगल लॉज। तो दोस्तों इसका हम बात कर लेते हैं सीधा सा। दोस्तों आपको मैं बताता है ये इनकन्वीनियंसेस है, तो भी जो भी दोस्तों मैं इसका बता दें सीधा सीधा मोटा तौर पे ये है कि दोस्तों बात इसकी ये है कि आपका जो है ना, कुछ भाई लोग थे कि मतलब कि जो आपके ये AB जैसे AB पोस्ट है, AB कांस्टेबल की पोस्ट है। अब आप AB कांस्टेबल से ही दो पोस्ट पे अप्लाई कर दे। जैसे मान लो कि अभी कोई पोस्ट है AB कांस्टेबल, कैसे मान लो UB फायरमैन की है, UB फायरमैन में पोस्ट आ रखी है 29 जनरल की। आपने UB फायरमैन से ही 2 बार अप्लाई कर दिया है अलग अलग नंबर से, और आपने रनिंग वगैरह के लिए, तो आपका वो रिजेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ भाइयों का डाउट था कि सर कि मतलब कि हम जैसे मान लो कोई भाई ने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है कि सर हमने तो 2 पोस्ट के लिए को अप्लाई कर रखा था, तो हमारा क्या मतलब सही है या नहीं है, तो उसका भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड रखिए दोस्तों। और बाकी ये कुछ खास नहीं है दोस्तों, यही है मेन आपका। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब कि जैसे मान लो किसी भाई ने 2 पोस्ट पे है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल किसी ने AB कांस्टेबल से भी किया, जैसे मान लो AB कांस्टेबल से है कोई भाई। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। पेन चल रहा है थोड़ा, रुको। ये जैसे मान लो किसी भाई ने AB कांस्टेबल से अप्लाई कर दिया, कांस्टेबल, ठीक है दोस्तों, समझ आना आपने। और किसी ने UB फायरमैन से भी अप्लाई कर दिया दोस्तों, तो क्या दोनों का रिजेक्ट होगा? नहीं दोस्तों, आप दोनों पेपर दे पाओगे, आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप चैनल है फर्स्ट MLP म्योंग नाम से, और मेघालय पुलिस टारगेट सीरीज नाम से। इन दोस्तों के अंदर, इस ग्रुप के अंदर फर्स्ट MLP के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हैं, दोनों में ही है। उसके अंदर दोस्तों का मतलब एक भाई ने बोला था कि मतलब कि नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है कि मतलब कि आपका जो है एग्ज़ाम है, मतलब कि शुरुआत में दे रखा था कि आप ना मतलब एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपको रिजेक्ट। दोस्तों ऐसा कुछ भी रिजेक्ट नहीं है। आपने अगर AB से भी अप्लाई किया है और आपने UB से भी अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों AB, जैसे मान लो AB के अंदर अलग अलग पोस्ट हैं, तो जैसे मान लो AB कांस्टेबल की है और AB की एक अलग से भी है, तो उन दोनों से अप्लाई किया तो भी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लो AB कांस्टेबल में जैसे मान लो कि एक में शायद उसमें 23233 ऐसे अप्रोक्स कुछ पोस्ट थी जो भी थी,
तो उसमें जनरल के बंदे थे, उसी सेम पोस्ट पे अगर 2 बार अप्लाई करते तो रिजेक्ट होगा। ऐसे दोस्तों आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपका, और इसको आपका मैं हिंदी ट्रांसलेट भी लिखे हैं दोस्तों, को जो है पूरा लास्ट तक दोस्तों वीडियो को देखना, लास्ट तक आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी लिखे हैं उसमें कुछ भाई का था दोस्तों। बात करें हम सेकेंड पेज की, क्या हो गया दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। दोस्तों हाँ, ये देखो, ये इसका ये रहा हिंदी ट्रांसलेट में दोस्तों, भूल गया था, लेके आया भी था ये दोस्तों। इसके अंदर बात कर रहा है कि इस कार्यालय प्रति प्रमाण और सीआरबी दिनांक शिलोंग 3/4/2000 क्रम को सूचित किया जाता है। जिनकी उम्मीदवार संदिग्ध और भले ही उनके रोल नंबर इस नंबर, तो उस नोटिस में मान लो, जैसे इसमें एक नोटिस में रोल नंबर दे रहे हैं, इनका रिजेक्ट है, मान लो किसी का नहीं दिया हो वो भी रिजेक्ट हो है, कहीं होगा जिनका रोल नंबर का जिक्र है। जैसे इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने एक ही पद के लिए एक से अधिक बार, दोस्तों ये लाइन बहुत ही जरूरी है कि इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने एक ही पद के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया है, वे अलग अलग फ़ोन से नंबर का उपयोग करके आवेदन कर चुके हैं। तो ये दोस्तों गलत है कि जो विज्ञापन निर्देशों के विरुद्ध है उन्हें 17 अप्रैल 2020 को सीआरबी शिलोंग रिक्रूटमेंट, मतलब तो 17 अप्रैल तक है ना रिक्रूटमेंट पे या वहाँ पर जाके बात करनी होगी दोस्तों, बताना पड़ेगा हमारे से। नहीं तो ऐसे में उनका मान लो किसी दोस्त का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया ना दोस्तों, तो अब इसको कैंसिल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। किसी भी स्तर से देखो उसको हटा दिया जाएगा। ये दोस्तों मेन आप ये जो मैंने हेडलाइन की है ना, इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने एक ही पद के लिए एक से अधिक बार आवेदन, ये दोस्तों जिन भी भाइयों का पूरा डाउट क्लियर कर दिया मैंने दोस्तों कि एक ही पोस्ट के लिए डबल बार अप्लाई नहीं किया, रुपया नहीं कर सकते। मैंने कहा था AB का बंदा AB में ही रहेगा। अब AB के अंदर अलग अलग पोस्टें हैं 3-4, तो उनसे आप अप्लाई कर, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, ये तो आपका नोटिस हो गया। अब इसके बाद में मैं दोस्तों ऑफिशियल ये दोस्तों आपका देखो ऑफिशियल, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, मैं भी पूरा डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ मेरा भाई कोई भी हमारे चैनल से जुड़ रखा है उसको कोई भी डाउट ना रहे। अब ये दोस्तों ये नोटिस है, देखो ये है, देखो आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊंगा दोस्तों। एक सेकंड रुकिए। जैसे कि मान लो दोस्तों ये है, इसके अंदर जैसे मान लो ये यूबी कैटेगरी कुछ पोस्ट हैं, जैसे मान लो यूबी के अंदर आती है आपके अनारम यूबी कांस्टेबल की आती है, फायरमैन की आती है, ड्राइवर फायरमैन की है, फायरमैन मैकेनिक की है, एम्पियर, ये जो भी है दोस्तों XYZ जो भी है, ये इतनी टोटल पोस्ट है, 6 पोस्ट है दोस्तों, है ना, 6 पोस्ट हैं। तो अब यूबी के अंदर मान लो किसी कैंडिडेट ने कांस्टेबल से अप्लाई कर दिया और किसी ने फायरमैन से भी अप्लाई कर दिया, 2 पोस्ट से अप्लाई कर दिया, तो दोस्तों क्या उसका रिजेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। नोटिस में ये बताया गया है कि एक ही, जैसे मान लो कि आपने कि मान लो दोस्तों यूबी कांस्टेबल से आपने मान लो अप्लाई किया और आपने फिर से यूबी कांस्टेबल पे अप्लाई कर दिया, तो ही दोस्तों आपका कैंसिल होगा, इससे नहीं होगा। जैसे मान लो किसी ने सिंगल ऑपरेटर से अप्लाई कर दिया, उसने सेकंड फॉर्म भी इसी से अप्लाई कर दिया, तो दोस्तों आपका रिजेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। फिर उसके बाद में मैं और बात कर लेता हूँ दोस्तों आपके, जैसे मान लो ये तो ये हुआ। अब जैसे मान लो दोस्तों AB है, अब AB के अंदर जैसे मान लो कम पोस्ट हैं, AB के अंदर एक तो AB कांस्टेबल की, AB ड्राइवर। अब मान लो किसी भाई ने AB कांस्टेबल से अप्लाई किया, मान लो है ना, AB से अप्लाई कर दिया, और किसी ने भाई एक तो ये पोस्ट अप्लाई कर दिया मान लो किसी ने, और एक ये अप्लाई कर दिया, तो दोनों रिजेक्ट नहीं होंगी, आप दोनों पेपर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा इसी नोटिस में भी। और जैसे मान लो किसी भाई ने AB से और इसी एक ही पोस्ट के लिए आपने 2 बार अप्लाई कर दिया ना दोस्तों, तो फिर आपका दोस्तों फॉर्म, फिर आप रिजेक्ट हो, आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो भी आपको निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपने इस एक पोस्ट से मान लो इन दोनों अलग अलग पोस्ट से अप्लाई कर दिया दोस्तों, इसमें दोस्तों में क्लियर, पूरा एकदम डाउट क्लियर हो चुका आपका। जैसे मान लो किसी ने इस पोस्ट से अप्लाई किया, किसी ने इससे कराया किया, इससे भी अप्लाई किया, इससे भी अप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इन दोनों से आपने अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट नहीं होगा। या फिर आपने इससे रिजेक्ट कर दिया, आपने तो इस सबसे अप्लाई कर, अच्छा तो ये पोस्ट 2 आपने 8 पोस्ट से भी अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। और बात रही कि सर पेपर हमने मान लो कि हमारे जैसे कुछ भाई है कि जैसे मान लो कि किसी ने इससे भी अप्लाई कर दिया, इन 2 से अप्लाई कर दिए, यूबी कांस्टेबल वो फायरमैन से और इससे, तो दोस्तों जैसे मान लो AB का तो अलग पेपर होगा,
यूबी का अलग होगा। तो यूबी के में जो पेपर रहेगा उसी के मार्क्स फायरमैन से भी हो जाएगा, सबसे एक से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ है दोस्तों सिस्टम। लेकिन जो आपका मेन डाउट है ये कि सर ये क्या मतलब, तो आपका ये नहीं होगा दोस्तों कैंसिल। आपने एबीसी पे अप्लाई कर दिया और आपने यूबी कांस्टेबल से, और आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, इसका मैं आपको श्योरिटी दे 100%। आप कहीं से भी, आप रिक्रूटमेंट कहीं भी बात कर लेना दोस्तों ये है। और हम इसका आपको, हम आपका वो जो भी ऑब्जेक्शन वो डाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ दोस्तों। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है दोस्तों कि ये है दोस्तों, ये पढ़िए दोस्तों, ये आपको मैं एक बार थोड़ा डिटेलली बता देता हूँ मोटा मोटा। ये रहा दोस्तों, ये पढ़िए दोस्तों। आपको क्या लिखा है ये सेंड पे, ये भाई एक भाई था हमारे ग्रुप में, भाई नाराज होने की बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पूरा कब से देख रहा था, मैं थोड़ा हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मैं देख रहा था कब से कौन क्या में से, अब मैं थोड़ा डिस्चार्ज हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये है। देखो भाई नोटिफिकेशन, इसमें आप देख लीजिए, कैंडिडेट्स कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी पोस्ट फॉर अंडर यूबी। जैसे यूबी के अंदर यूबी कांस्टेबल, यूबी फायरमैन, ड्राइवर, एमपीआर और रेडियो ऑपरेटर, सिग्नल ऑपरेटर, इनसे है फायरमैन, ये तो एबी की। फिर मान लो एबी ग्रुप में है, जैसे एबी ब्रांच कांस्टेबल, मेल एमजीआर, ड्राइवर कांस्टेबल, इनकी। इन द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शेल हैव टू रजिस्टर ओनली वंस वैलिड मतलब आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है और एक ही नंबर से करना है, अलग अलग नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। फिर पूछा आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्टेज, हाउ एवर द कैंडिडेट हैज टू पे द रिक्रूटमेंट फीस फॉर एवरी पोस्ट अप्लाइड। दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा डाउट ये रहा। देखो द कैंडिडेट, देखो दोस्तों यही है सबसे बड़ा डाउट, अप्लाई क्या प्रॉब्लम है। ये देखो द कैंडिडेट, द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ये रहा दोस्तों, द कैंडिडेट अप्लाई कैन फॉर द, ये क्या हो रहा है दोस्तों, इसे रुकिए हमारा, ये देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्टेज, हाउ एवर कैंडिडेट हैज पे द रिक्रूटमेंट फीस फॉर एवरी पोस्ट। दोस्तों इसका सीधा सा ये है कि मतलब कि आपने एक ही अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया या मल्टीपल पोस्ट के लिए, तो आप अलग अलग फीस देंगे। अब दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर ही बोल रखा है कि अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अलग अलग पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये कहाँ से रिजेक्ट होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे बड़ा, आप जाके इसको देख सकते हैं। फिर है दोस्तों सेकंड कि इन द इवेंट ऑफ ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्टेज of their in the UB category, there will be a single PT and written test for all the post applied by candidate in the UB category. Likewise, if candidate applied for multiple posts AB constable, there will be a single written and single PT and written ऑल द पोस्ट अप्लाइड बाई कैंडिडेट। ये दोस्तों ये है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या डाउट रह गया दोस्तों, बोला है कि मतलब अगर आप एबी से हो, आपने यूबी से अलग अलग पोस्ट, मान लो मैंने कहा था यूबी कांस्टेबल, यूबी फायरमैन से अप्लाई किया, तो आपका एक ही फिजिकल होगा या एक ही रिटर्न होगा। ठीक है दोस्तों, और मार्क्स अलग अलग होंगे। मार्क्स अलग अलग मतलब जैसे मान लो 320 है तो फायरमैन की कट ऑफ कितना है, ऐसा है दोस्तों। तो ये आपका ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, कोई मैंने मन से नहीं बनाया, ये ऑफिशियल है, आप साइड पे जाके देख सकते हो। ये दोस्तों बात है, आप देख लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा और इसको हिंदी ट्रांसलेट भी लेके आया हूँ मैं थोड़ा दोस्तों। ये तो देखो ये है, देखो पोस्ट है या आपके जैसे मान लो यूबीएसआई, यूबी कांस्टेबल। अब दोस्तों मैं आपका इसका पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये हिंदी ट्रांसलेट है दोस्तों, इसको देख लीजिए। वो जो भी फर्स्ट पैराग्राफ था ना इसमें दोस्तों, मैं आपको बताता, ये देखो ये बी ए और बी, तो इनका ट्रांसलेट है, देखना एक बार। उम्मीदवार किसी भी श्रेणी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। यू आर ग्रुप, जैसे यू आर एबी ग्रुप का कौन सा है ये, हाँ यूबी ग्रुप, मान लो यूबी ग्रुप और एलबी ग्रुप, जब यूबी ग्रुप, यूबीएसआई और यूबी कांस्टेबल, तो फायरमैन, ड्राइवर, ओपीटी, जो भी ड्राइवर 6 एबी ग्रुप जो भी पोस्ट है नहीं थी, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदन में पत्र में दर्शाया, उम्मीदवारों केवल एक ही बार वैध मोबाइल नंबर और क्या SMS ID क्या है, एक सेकंड हो गया दोस्तों, एक सेकंड हो गई, अरमान द कैंडिडेट अप्लाई फॉर कैंडिडेट वैलिड ईमेल आईडी। दोस्तों हाँ, जो भी ईमेल आईडी के साथ पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण के बाद उम्मीदवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों क्या बोला, कई पदों के लिए आवेदन कर सकता है, ऐसा नहीं लिखा एक के लिए, कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अंदर हालांकि के बाद में है, देखिए हालांकि
हालांकि उम्मीदवार को प्रत्येक आवेदन के लिए आवश्यक शुल्क देना, आवश्यक मतलब दोस्तों हर पोस्ट के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये बोला है रिक्वायर्ड फीस फॉर अप्लाइड फॉर पे द कैंडिडेट हैज़ टू पे रिक्वायर्ड फीस फॉर एवरी पोस्ट अप्लाइड। दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। आवेदन सभी के लिए एक ही पीएसटी। तो फिर देखिए यदि कोई उम्मीदवार इस मतलब कि एक सेकंड रुकिए दोस्तों, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो जैसे कोई यदि कोई उम्मीदवार कई श्रेणी में कई पदों के लिए आवेदन करता है तो यूबी श्रेणी में उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए गए सभी पदों के लिए एक ही पीएसटी और लिखित परीक्षा होगी। इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार एबी श्रेणी में कई पदों के लिए आवेदन करता है तो एबी श्रेणी में उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए गए सभी पदों के लिए एक ही पीटी और लिखित परीक्षा होगी। दोस्तों सीधा सा बात फंडा ये बात ही ये कि दोस्तों आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं है। आपने चाहिए एबीसी किया या यूबीसी किया, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है। मेरा कहने का टारगेट यही है कि आपने अगर एबीसी अप्लाई किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही पोस्ट के लिए सेम पोस्ट के लिए अगर डबल बार अप्लाई करें तो आप रिजेक्ट होगे दोस्तों, नहीं तो नहीं होगे। जैसे मान लो एबी यूबी में अलग अलग यूबी कांस्टेबल का, यूबी फायरमैन, यूबी और भी जो भी है ऑपरेटर रेडियो, तो आपने अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा डाउट है, मैं लगभग पूरा डाउट क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों वीडियो के अंदर। आपने चाहिए एबी से किया हो किसी से भी किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये दोस्तों मैंने बता दिया है। ये दोस्तों नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, ये हमारे वो व्हाट्सअप ग्रुप चैनल के अंदर मैंने दे रखा है दोस्तों। और बाकी आपको और मैं बता दूंगा जो भी अपडेट्स रहेगी दोस्तों। आपका हिंदी ट्रांसलेट एक बार ये देख लेना, आप फटाफट आप खुद पढ़ सकते हो। इतना आप ये आपका नोटिफिकेशन है, इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट ये कर रखा दोस्तों, आप आराम से एक बार इसको फटाफट देख सकते हो। फिर उसके बाद में दोस्तों ये हमने इसका भी डाउट किया, ये नोटिफिकेशन अब दोस्तों इसके बाद में आपका जो भी अगर दोस्तों आपको भाइयों अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है या मान लो मैं कोई बताना चीज़ भूल गया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, कि आपको वीडियो लगा के और कोई भी जो भी अपडेट चाहिए क्या डाउट है उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा दोस्तों। और यही था वीडियो। और उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड 25 अप्रैल को दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और जो भी भाई हमारे मेघालय स्टेट के अलावा अदर स्टेट से जो भी हैं, जैसे राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, जहाँ से भी एक्सपाइड है, एमपी, महाराष्ट्र से, जिधर से भी हो, आपको अगर रेलवे टिकट ऑनलाइन कंफर्म टिकट चाहिए या रेलवे टिकट ऑनलाइन बुकिंग करवानी है कंफर्म, कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कंफर्म टिकट दे देंगे दोस्तों, वेटिंग नहीं देंगे। अगर कंफर्म होगी तो ही आपको देंगे दोस्तों, कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कुछ नहीं रहेगा। जो जेन्युइन है उतने में आपकी टिकट कंफर्म करके दे देंगे दोस्तों। आप अभी बहुत गर्मी चल रही है, बाद में अगर आप टिकट कराओगे तो बहुत फिर तत्काल में टिकटें भी नहीं मिलती है दोस्तों, अभी आपके पास अवेलेबल है। जैसे मान लो एग्जाम्पल पर हमारा कोई भाई राजस्थान से है या फिर यूपी से है, वो एसी में अगर थर्ड एसी में करवाना चाहता क्योंकि दोस्तों बहुत गर्मी है, तो 2000 लगभग अप्रोक्स किराया आप देख सकते हो ऑनलाइन जाके, उतने में हम आपको ऑनलाइन कर देंगे। आपको काउंटर पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मेरा मानना हो तो अब आप अभी टिकट वगैरह करवा लेना दोस्तों, बाद में मत करवाना दोस्तों, बाद में कंफर्म मिलती नहीं, तत्काल में लोगों बहुत परेशानी होती है। गर्मी बहुत पड़ रही है असम में, बहुत गर्मी, मेघालय का मुझे नहीं पता कितना गर्मी, लेकिन असम के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों के टाइम में, इसलिए दोस्तों। बाकी आप जो भी है दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप चैनल का मैं लिंक दे दूंगा चैनल के अंदर, थोड़ा नीचे की ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको हमारा फर्स्ट चैनल भी मेयोंग नाम से और मेघालय पुलिस टारगेट से नाम से मैंने ग्रुप बनाया, उसको आप ज्वाइन किए। फर्स्ट MLP को मैं अब तो मैंने ग्रुप लगभग ओपन ही करके रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार डाउट रहता है, पर्सनली पूछते रहो ग्रुप के अंदर डाउट पूछे, ऐसा नहीं है ग्रुप से कोई किसी को बाहर एग्जिट कोई नहीं करता, आप आराम से डाउट पूछिए जो भी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा नोटिस क्लियर कर दिया दोस्तों प्रूफ के साथ कि नोटिफिकेशन में इस नोटिस क्या क्या बताया और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों में सेम चीज़ है दोस्तों, कि आप किसी पोस्ट से एक सेम पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई किया तो आपका रिजेक्ट हुआ, नहीं तो नहीं रिजेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही प्यार करते रहिए दोस्तों हमारे चैनल से, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसे लगा हमारा वीडियो सेशन। ठीक है दोस्तों, और आपका जो भी अपडेट रहेगा वो ला दूंगा मैं दोस्तों। कोई अगर नोट्स वगैरह है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसके अंदर मैं 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ जितने कैंडिडेट्स आते हैं उतने ठीक है, फिर मैं इसको डाल देता हूँ। अभी मैं डाल दूंगा, अभी वीडियो बनते तुरंत, तो क्या पता बाद में जुड़े फिर बार बार आना विशेष। और दोस्तों मेघालय पुलिस की वेबसाइट के ऊपर सैम्पल पेपर अपलोड हो चुके, शायद पास्ट क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर उन्हीं को बोलते क्या, तो वो अपलोड हो चुके, उनका भी मैंने दोस्तों ग्रुप के अंदर हमारे ग्रुप के अंदर डाल दिया, और भी डाल दूंगा फिर से मैं आपको। ठीक है दोस्तों, और आपको
ये आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले आपका भाई आपको नोटिफिकेशन बता देगा कि कितना क्या है, कहाँ कहाँ पर ये क्या बोलेगा जो आपका ये हो रहा है आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मई में होगा, तो मई में आपका फिजिकल ये क्या रिटर्न स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और सबसे पहले हमने ही हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सबसे पहले हमने ही भेजा, और हमारे भाई, ऐसा मैं नहीं कहता मैं ही देता हूँ। अभी ये आज का जो नोटिफिकेशन है हमारे भाई थे व्हाट्सएप चैनल, तो मेरी तबीयत खराब थी, नहीं तो मैं आपको पहले ही बता देता कि ये नोट, तो उस भाई ने भेजा तो हमने भी जाके साइट से विजिट किया। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला खुद ही दोस्तों, आपको ग्रुप के अंदर जो भी भाई पहले बता देता उस पर वीडियो भी बना देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो मैं पूरे ग्रुप के अंदर जो भी चलता रहता है कि कौन क्या पूछ रहा है, कैसा डाउट हो, तो सारे डाउट का मैंने कंप्लीट डाउट वीडियो बना दिया। ठीक है दोस्तों, जय जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है दोस्तों, जय जय भारत।